हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 11वें दिन का सत्र उस समय गर्मा गया जब भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल और आशीष शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रश्नकाल में विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने देहरा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रश्नकाल में सवाल देने के लिए समय रहते प्रश्न सौंपे थे, लेकिन उन्हें सदन की कार्यसूची से हटा दिया गया। जो सवाल मैंने विधिवत दिए थे उन्हें प्रश्नकाल से डिलीट कर दिया गया। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। यह वाक्य सुधीर शर्मा ने कहा है। विधायक सुधीर शर्मा ने देहरा में कथित तौर पर पैसे बांटने से जुड़े गंभीर मामले पर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जल्द ही कोर्ट से नोटिस भेजा जाएगा। हमारे सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। न्यायपालिका का दरवाजा खटकाया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल और आशीष शर्मा ने भी प्रश्नकाल में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज सुबह जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ प्रश्नकाल के समय पर, तो माननीय विधायक आशीष शर्मा जी और श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने जो आज प्रश्न लगने थे, पहले 3 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न था आशीष शर्मा जी का कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये सत्य है कि दिनांक 1 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक द्वारा धनराशि जारी की गई है, और यदि हाँ तो कितने महिला मंडलों को कितनी कितनी राशि जारी की है, महिला मंडलवार ब्यौरा दें। ये पिछले सत्र में भी ये प्रश्न लगा था, और ये प्रश्न जो है ये विधानसभा की कार्रवाई में परसों तक जो है ऑनलाइन अवेलेबल था, लेकिन आज सुबह जब सत्र शुरू हुआ तो उसमें ये प्रश्न नहीं था। और जो विधानसभा के रूल ऑफ कंडक्ट हैं, रूल 52, 53, उसके अनुसार जो है जब तक सदस्य जो चुना हुआ है वो अगर स्वयं नहीं चाहे तो उसके प्रश्न को विलोप नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले 3 प्रश्न जो हैं, जिसमें पहला आशीष शर्मा जी का, दूसरा सुदर्शन बबलू जी का, तीसरा त्रिलोक जम्वाल जी का, ये तीनों ही कार्यवाही से हटा दिए गए। और उसका जो कारण बताया गया वो ये है कि अभी सूचना नहीं आई है, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। पहले दिन से ही बहुत सारे माननीय सदस्यों का ये मानना है कि जो सूचना आ भी रही है प्रश्नों के उत्तर में, वो सूचना गलत आ रही है, तो प्रश्नकाल का औचित्य क्या रह जाता है, और सदन की गरिमा पर भी सवाल उठता है कि क्या सरकार जानबूझकर ऐसे गलत आंकड़े जो है वो विधानसभा सचिवालय को भेज रही है गुमराह करने के लिए बार बार। और ये सूचना जिसके बारे में कहा गया कि अभी ये सूचना आई नहीं है, ये सूचना आरटीआई के माध्यम से हमने ले ली है। ये सूचना भी आपको पीडीएफ के रूप में भेजेंगे कि उसमें कम से कम 66 महिला मंडलों को 34 लाख रुपए के लगभग पैसा जो है वो दिया गया। और यही नहीं है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तब कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने ये पैसा ट्रांसफ़र किया, और उसके साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में ही जो वेलफेयर डिपार्टमेंट सरकार का है, उन्होंने 1000 महिला के खातों में 4500 रुपया कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है वो उसको डाल दिया, उनके खाते में भी डाल दिया जिन्होंने आवेदन भी नहीं किए थे, जिसकी आरटीआई भी हमने मांगी है। लेकिन सरकारी दबाव होने के कारण, जैसे ये आरटीआई भी बहुत देर के बाद मिली जब उनको नोटिस देने पड़े, तो उसकी जानकारी भी अभी तक रोकी जा रही है। तो सीधा सीधा जो देहरा का उपचुनाव हुआ था उसको प्रभावित करने के लिए एक तरह से जो है ये वोट फॉर कैश का मामला है, जिसकी जानकारी जो है छुपाने के लिए ये प्रश्न जो है इनको आज की कार्रवाई से हटा दिया गया। और ऐसे ही नहीं, ऐसे और भी कई प्रश्न हैं। दूसरा है कि 14 संपत्तियां जो टूरिज्म विभाग की हैं, उन 14 संपत्तियों को मेरा प्रश्न लगा था 28 अगस्त को कि क्या आप उनको लीज पर देने जा रहे हैं, तो जवाब आया जी नहीं। लेकिन 8 जुलाई को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय ले लिया, उसकी नोटिफिकेशन है कि उन संपत्तियों को जो है वो हम लीज पर दे देंगे। तो ये
उसकी नोटिफिकेशन जो है वो विभाग ने जारी कर दी 8 जुलाई को। और उसके बाद जिस दिन प्रश्न लगा था उस दिन विभाग ने जो 14 संपत्तियां जिनको उनके मैनेजर जो देखते हैं उनको निर्देश दिए कि अब इनकी ऑनलाइन बुकिंग लेना बंद कर दें, जबकि उत्तर ये आ रहा है कि ये संपत्तियां हम देंगे नहीं। तो ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो कर कुछ रही है और सदन को जानकारी कुछ और दे रही है।